प्राचीन काल में द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत अत्यंत धर्मात्मा और दयालु थे। एक दिन जब वे कृतमाला नदी में स्नान कर तर्पण कर रहे थे, तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली बोली, राजन, मुझे बड़े जलचरों से बचाइए। दयालु राजा ने उसे अपने कमंडल में रखा, पर कुछ ही समय में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल, सरोवर और यहाँ तक कि समुद्र भी छोटा पड़ गया। राजा चकित रह गए और बोले, यह कोई साधारण जीव नहीं। तभी भगवान विष्णु ने विशाल मत्स्य रूप में दर्शन दिए और कहा, राजन, 7वें दिन एक भयंकर महाप्रलय आने वाला है। तुम एक विशाल नौका बनाओ, उसमें सप्तर्षियों, औषधियों और सभी जीवों के बीज लेकर बैठो। 7वें दिन जब प्रलय आया, पृथ्वी का सब कुछ जल में डूब गया। उसी समय भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए। राजा ने नौका को भगवान के श्रृंग सींग से नागराज वासुकी की सहायता से बांध दिया। भगवान विष्णु ने उस नौका को प्रलय के अथाह जल में सुरक्षित खींचा और नई सृष्टि के बीजों की रक्षा की। इसी समय एक और महान कार्य बाकी था, वेदों की पुनः प्राप्ति। जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के बीच योग निद्रा में थे, तब हयग्रीव नामक दैत्य ने उनके मुख से चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चुरा लिए और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। इससे संसार में अंधकार और अज्ञान फैल गया। तब भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य रूप में गहरे सागर में जाकर हयग्रीव से युद्ध किया, उसका वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया। प्रलय के अंत में उन्होंने वेदों को ब्रह्मा जी को लौटा दिया, जिससे ज्ञान और धर्म का पुनः प्रकाश हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में न केवल सृष्टि को प्रलय से बचाया, बल्कि वेदों की रक्षा कर धर्म और ज्ञान को भी पुनः स्थापित किया।